अगर आप भी अपने नए व्हाट्सएप नंबर से मार्केटिंग मैसेजेस भेजते हो और आपका नंबर बैन हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। उसके लिए आपको यूज़ करना चाहिए व्हाट्सएप अकाउंट वार्मर टूल। जिसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप नए सिम कार्ड से, नए व्हाट्सएप से मार्केटिंग मैसेजेस भेजोगे तो नंबर बैन हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पहले थोड़े से चैट्स कर लोगे, उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लोगे, उसे पुराना बना दोगे, उसे यूज़ कर लोगे, तो फिर आपका नंबर बैन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसके लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके ये अकाउंट वार्मर या व्हाट्सएप एंगेजर टूल को डाउनलोड कीजिए, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए और फिर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया मैं आपको दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की एक विंडोज़ इंस्टॉलर फाइल आपको दिखेगी जिसका नाम होगा अकाउंट एंगेजर। आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन विजार्ड, सेटअप विजार्ड खुल जाएगा। इसमें आपको नेक्स्ट बटन दबाना है, नेक्स्ट बटन दबाना है और इंस्टॉल बटन दबाना है। अब आपका विंडोज़ पीसी आपसे यस और नो पूछेगा, उसमें आपको यस दबाना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको फिनिश बटन दबा देना है। तो इंस्टॉलेशन हो चुका। अब आपको अपने कंप्यूटर में ये अकाउंट वार्मर या अकाउंट एंगेजर के नाम से दिखेगा, अकाउंट एंगेजर एप्लीकेशन दिखेगा। आपको इसे खोलना है। जब पहली बार इसे खोलेंगे तो इस तरह से व्यू आएगा और जहाँ पे लिखा होगा लाइसेंस रिक्वायर्ड, लाइसेंस रिक्वायर्ड के बाद आपको एक्टिवेट एप्लीकेशन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की लिखी होगी। आपको रिक्वेस्ट की को कॉपी बटन दबा के कॉपी करना है और उसे हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8200125550 और सेम व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल के रखा हुआ है और हमारे हमको व्हाट्सएप करने के लिंक या बटन भी नीचे दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए यह रिक्वेस्ट की और हम उस रिक्वेस्ट की के आधार पे एक लाइसेंस की जनरेट करके आपको दे देंगे जिससे आपका यह सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की को कॉपी कर चुका हूँ। इसके लिए मैं एक लाइसेंस की जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट करके अभी आपको दिखाऊंगा एक्टिवेट करके। अब मेरे पास लाइसेंस की आ चुकी है। अब आपको लाइसेंस की को यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना है या फिर कंट्रोल वी बटन दबा के पेस्ट करना है जो हमने आपको व्हाट्सएप में भेजी है उसको। तो आपको वैलिडिटी लिख के आ जाएगी। अगर वैलिडिटी लिख के आ गई है दैट मीन्स की परफेक्टली डल गई है और उसके बाद आपको एक्टिवेट बटन दबा देना है। तो लिख के आ जाएगा लाइसेंस एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके बटन दबा देना है। तो आपको जहाँ पे लाइसेंस रिक्वायर्ड ऐसा लिखा था उसके जगह पे अपनी वैलिडिटी लिख के दिख जाएगी। अब इस सॉफ्टवेयर को कैसे काम करता है ये सॉफ्टवेयर, तो बेसिकली आप इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर स्कैन कर दीजिए जिसको भी आप वार्म अप करना चाहते हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल मैसेजेस जैसे कि हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड मल्टीपल अलग अलग जो चैट हो रही है, जिस तरह से एक ह्यूमन चैट होती है, ऐसे 50-100 लिस्ट लिख के डाल दीजिए। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि अपने आप आपके नंबर में मैसेज भेजता रहेगा, आपके नंबर से आपके दूसरे नंबर पे मैसेज भेजता रहेगा और फिर दूसरे नंबर से रिप्लाई भेजता रहेगा। तो आपस में एक तरह का चैट बिल्ड होगा, एक तरह का कम्युनिकेशन बिल्ड होगा और आपके पास अगर ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर्स हैं, तो ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर्स को आप कनेक्ट करिए और उससे आप आपस में चैट करवा के आपके व्हाट्सएप नंबर को वार्म अप कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो बिफोर सेंडिंग द एक्चुअल मार्केटिंग कैंपेन। तो नए नंबर से डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बजाय अगर उसे आप पहले वार्म अप करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको जाना है व्हाट्सएप अकाउंट्स में, यहाँ पे ऐड अकाउंट बटन दबाना है और अकाउंट का नाम देना है। मैं रिकमेंड करता हूँ अकाउंट का नाम देने में फ़ोन नंबर ही लिख दीजिए आप डायरेक्टली, जो फ़ोन नंबर आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो, एंड उसके बाद ओके बटन दबाइए। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा और एक क्यूआर कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर स्कैन करना होगा और स्कैन करने के बाद आपका व्हाट्सएप इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी स्कैन कर लेता हूँ। तो अब मैंने अपना व्हाट्सएप स्कैन कर लिया है। यहाँ पे लोडिंग चैट्स ऐसा लिख के आ रहा है। तो आप एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल नंबर्स को डाल सकते हैं। अब मेरा चैट यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको अगर दूसरा अकाउंट डालना है तो आप दूसरा फ़ोन नंबर लिखिए यहाँ पे
और ओके बटन दबाइए तो आपका दूसरा अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा और उसके लिए भी क्यूआर कोड आएगा, उसको भी स्कैन कर लीजिए और उससे फिर आप दोनों नंबर में आपस में चैट कर पाएंगे, आपस में मैसेज भेज पाएंगे। और अगर आपके पास 5 नंबर है तो पाँचों नंबर को स्कैन कर लीजिए, 10 नंबर है तो 10 नंबर को स्कैन कर लीजिए। तो बेसिकली इस तरह से आपको मल्टी नंबर्स को स्कैन कर लेना है और कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है मैसेजेस में और मैसेजेस में इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल बटन दबाना है। यहाँ पे कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट वाली फाइल txt फाइल डाल सकते हैं। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में text टेक्स्ट लिखने पर एक नोटपैड मिलेगा। यहाँ पे आप वो मैसेज लिख सकते हैं, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट इज अपडेट on my order received, order dispatched, here is your new account details एंड सो ऑन। इस तरह से आपको एक टेक्स्ट फाइल बना देनी है और फिर इसको सेव करना है। फाइल पे क्लिक करके सेव एज, और मैं इसका नाम दे दूंगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करता हूँ मेरे लोकेशन पे। अब मैंने फाइल का नाम दे दिया है सैम्पल टेक्स्ट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और हम रेकमेंड करते हैं कि आप जब फाइल सेव करें उससे पहले उसमें कम से कम 40-50 मैसेज कम्युनिकेशन के लिख के रखें। अब जबकि आप फाइल सेव कर चुके हैं तो इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके वो वाली फाइल जो आपने अभी अभी बनाई थी उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सैम्पल टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए हाय हाउ आर यू वाले मैसेजेस यहाँ पे लिख के आ गए। और अब ये वाले टेक्स्ट को आप भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है एंगेजमेंट में और डिले बिटवीन कितने देर के लिए डिले करना चाहते हैं ये मैसेज को, यानी कि कितने सेकेंड्स का डिले रखना चाहते हैं कितने अकाउंट के बीच में, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको फाइनली स्टार्ट बटन दबा देना है जिससे कि वो आपस में मैसेज भेजने लगेगा दोनों व्हाट्सएप के अंदर आपस में, और आपका नंबर वार्म अप होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम एंगेजमेंट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप पहले नंबर से दूसरे नंबर पे और रेंडमली मैसेजेस भेजना स्टार्ट करेगा और वो सर्टन सेकंड्स के डिले में भेजता रहेगा और आपस में बेसिकली चैट होती रहेगी। तो वो मैसेजेस अगर आपको हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे देखिए वो मैसेज भेज रहा है। ये देखो हाय हाउ आर यू उसने भेजा, ये अभी एक्चुअल चैट हो रही है। हाउ आर यू लिख के आया और उसके बाद उसने आई एम फाइन ऐसा लिख के भेजा। तो इस तरह से दोनों नंबर में आपस में वो चैट कर रहा है सॉफ्टवेयर। और उसमें जैसे ये देखो इसमें हाय आया, आई एम फाइन हाय, इस तरह से। तो आपको हम रेकमेंड करते हैं कि एंगेजमेंट को थोड़ी देर के लिए करें फिर स्टॉप कर दें। यहाँ पे डिले को आप ज़्यादा लंबा भी रख सकते हैं, जैसे कि 10 सेकंड का डिले या 20 सेकंड का डिले, जैसे कि ह्यूमन लाइक फील आए, रियल चैट हो रही है ऐसा फील आए कि हर कुछ सेकंड में कुछ मिनटों में कुछ मैसेजेस जो है जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि 20 सेकंड फॉर एग्जांपल, और फिर इसमें लिख सकते हैं 40 सेकंड। तो वो रैंडमली 20 से 40-45 सेकंड के बीच में डिले के साथ मैसेजेस भेजता रहेगा फ्रॉम योर फर्स्ट नंबर टू योर सेकंड नंबर, इस तरह से वो मैसेज भेजेगा। ठीक है। सो ये है सिंपल सा सॉफ्टवेयर, लेकिन ये बहुत काम का साबित हो सकता है अगर आप नया सिम कार्ड को रेडी करना चाहते हैं मार्केटिंग मैसेजेस भेजने के लिए। इसे डाउनलोड करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो बटन दिया हुआ है उसमें लिंक है, उसे क्लिक करके इसे फ्री में ट्राई कीजिए।